जिंदगी आपकी बेटी है, आपके भाई की बेटी नहीं। रिश्ते की बात? किसके साथ रिश्ते की बात चल रही थी? ये तो पता नहीं चल सका, पर है कोई ऐसा। ताया सरकार, मेरी तरफ से इनकार है। इनकार है, इनकार है। ताया सरकार, खामोश। चलो बाहर और चल के माफी मांगो अपनी चाची से अपने बिहेवियर की। मुझे ये बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही कि आप मुझे क्यों रोक रही हैं। ऐसा सबक सिखाऊंगा उस हराम को कि जिंदगी भर सब याद रखेंगे। ऐसे ऐसे जानिसार हैं मेरे कि उसके टुकड़े भी नहीं मिलेंगे किसी को, और ताया सरकार हर आए गए में उसकी बू सूंघते फिरेंगे। इतना बड़ा धोखा हमारे साथ। मुझे भी तो बताएं, आखिर आपकी इस खामोशी की वजह क्या है? क्यों, क्या हुआ? अभी अभी इनकार सुन के आ रहे हैं हम। तो क्या हुआ? ये शादियां तो होकर ही रहेंगी। कैसे? इनकार कर दिया है उसने। मैं भी कह रही हूं, ये शादियां तो मैं करवा के ही दम लूंगी। तुम बस खामोश रहो और मेरा अगला वार देखो। और याद रखना साले, ऐसी कोई भी हरकत ना सुनो जिससे तुम्हारे नंबर कम पड़ जाएं। इस बार मैं अपने घर की कोई भी कमजोरी उनके हाथ में देना नहीं चाहती, समझे तुम? अंदर आने की इजाजत है भाई? आइए आइए जेठ जी, ये भी कोई पूछने की बात है? आइए। ये बच्चे भी कभी कभी बगैर सोचे समझे बोल जाते हैं। इन्हें खुद अंदाज़ा नहीं होता कि क्या कह रहे हैं, किसको झुटला रहे हैं। हैरत है, आपकी तरबियत के साए में पल के भी वो ऐसी बातें करते हैं। हालांकि उनको तो लफ्जों के हेर फेर का माहिर होना चाहिए था। इन सारे ऐबों का मालिक तो मेरा बेचारा बेटा है, जो बद से ज्यादा बदनाम है। वो भी मेरी औलाद ही है। हमने आपका ये जुमला सिर्फ सुना है, महसूस नहीं किया जेठ जी। अगर ऐसा है तो इसके लिए माजरत, और आज वाली बात के लिए भी माजरत। इस माजरत को इनकार समझूं? नहीं भर जाए, इस बात का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं राबेल के साथ इतनी बड़ी ज्यादती नहीं होने दूंगा। और मेरा बेटा? अब जाहिर है अम्मा सरकार के फैसले को आधा माना और आधे को टाला तो नहीं जा सकता। इंशाल्लाह दोनों रिश्तों का ही कुछ ना कुछ हो जाएगा। बस आप मुझे थोड़ा सा वक्त दें और राबेल को भी सुकून से अपनी पढ़ाई मुकम्मल करने दें। क्या गारंटी है कि हराम मान जाएगा? मैं गारंटी देता हूं, मैं गारंटी हूं कि मैं उसे राजी कर लूंगा। आप बस ये बात उसका बचपना समझकर भूल जाएं। और इससे पहले भी उसने कभी हमें ऐसा कोई मौका दिया नहीं। इसीलिए तो डर गई हूं जेठ जी। एक ऐसा बच्चा जिसने कभी कोई गुस्ताखी ना की हो, वो बच्चा यूं मुंह जोरी से बोलकर चला जाए तो
ये भी आपके बच्चे हैं। हमें अपने घर से, अपने खानदान से यूं ना काटें जेठ जी। खानदान को जोड़कर चलना आपका काम है। अगर ऐसा हुआ तो हम लोग जीते जी आपसे कटकर रह जाएंगे। पीर बख्श शिराज के दोनों बेटों के घर एक दूसरे के लिए अजनबी हो जाएंगे। पूरे खानदान में तमाशा बन जाएगा जेठ जी। नहीं नहीं, अल्लाह ना करे, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप बस मुझ पर भरोसा करके मुझे थोड़ा सा वक्त दें। सरकार, आप अभी तक यहीं बैठे हैं? तू भी तो इधर ही पड़ा है अभी तक। ओ सरकार, मेरी तो है 2 बीवियां। पहली बीवी के पास जाता हूं तो वो दूसरी के ताने मार मार कर आजिज़ कर देती है, तो जब दूसरी के पास जाता हूं तो वो पहली के ताने मारती है। 2 शादियों वाला बंदा जलील ही हो जाता है, ना इधर का रहता है ना उधर का रहता है। मेरे लिए तो बस ये बीच की जगह ही अच्छी है, इधर आके मुंह छुपा लेता हूं। सरकार, कोई ऐसा दम कर दे कि उन दोनों में से किसी एक की जबान हमेशा के लिए बंद हो जाए। बड़े सरकार, सरकार मुझे बचा ले। छोड़ो काली, माफ कर दो बेचारे को। मेरे नजदीक बेवफाई की सजाए मौत है सरकार। दूसरी शादी का हक मुझे अल्लाह ने दिया है। अल्लाह ने दोनों बीवियों को बराबर रखने का हुक्म भी दिया है। पर खैर, अभी ये मौका नहीं अपना फैसला करवाने का। तेरा फैसला तो मैं क़यामत के दिन करवाऊंगी। अल्लाह के सामने अपनी दुहाई दूंगी कि तूने किस तरह अपनी दूसरी बीवी को अपनी आंखों पे बिठाया है और मुझे मेरे हक से महरूम किया है। सरकार, वो मलका का भतीजा आया है, कबीर। उसने आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। मलका कहती है वो उसके साथ आकर आपसे कुछ कहना चाहती है। बाबू से मेरे साथ क्या काम है? बाहर खड़े हैं वो लोग, बुला लो। बुला लो। जी सरकार। पैर छू सरकार के। बैठो। कैसे आना हुआ? रिश्ता मांगने आया हूँ अपनी पुप्पी की बेटी का, और अपनी पुप्पी को मना के बुलाया हूँ। तुमने
इसे अपनी रजामंदी दे दी है? जी सरकार। मेरी रजामंदी इसके लिए हमेशा थी, पर मैं चाहती थी आपकी इजाजत जरूर शामिल हो। मैं आपसे इजाजत मांगने का कहकर घर से निकली थी, फिर पता नहीं क्या हुआ, आपकी चौखट पे पहुंचकर दिल बेईमान हो गया। अपने लिए नहीं, अपनी बेटी के लिए। हम जब अलग हुए तो मैं हसरत से सोचा करती थी, काश मैं पीरों की बेटी होती, काश मेरी रगों में भी मोहतबर खून दौड़ता। फिर मुझे अपनी बेटी को देख के ये ख्याल आया कि मैं ना सही, अल्लाह ने मेरी बेटी को तो मोतबर किया। ज़माने के सामने गुमनाम से, मगर उसका बाप तो उसकी कदर जानता है। इसलिए मैंने सोचा कि मैं उसे आपके हवाले करके वापस चली जाऊंगी। लेकिन यहाँ आपके पास रुकने के बाद अंदाजा हुआ कि हम तो आपके कुछ नहीं, सिवाय इजाफी जिम्मेदारी के। हमने यहाँ आकर आपके लिए और भी मसाइल पैदा कर दिए, इसलिए मैंने वापसी का इरादा कर लिया। आप कबीर के सर पे हाथ रख दें, हम अपनी गुमनामी के साथ यहाँ से चले जाएंगे। पर ऐसा कैसे हो सकता है? हो तो सब कुछ सकता है सरकार। जिस तरह राजदारी में वो आपकी बेटी है, उसी तरह राजदारी में वो आपकी बेटी नहीं रहेगी। पर कम से कम वो मेरी बेटी तो रहेगी, और मुझे उसके होने से कोई नुकसान भी नहीं है। आपके किसी दूर के खानदान से निकाले हुए अजीज के बेटे की बहू बनने से बेहतर है कि वो मेरे भाई की बहू बने, मेरी आंखों के सामने रहेगी। मेरा अपना उसे चाहेगा, उसका दुख सुख अपनाएगा। मैं बस इसी में ही खुश हो जाऊंगी। वो आपकी पूरी तरह से बेटी नहीं हो सकती, कम से कम उसे मेरी बेटी तो बनने दे। उसके वजूद का एक हिस्सा तो पूरा कर दे। मैंने CSS कर लिया है और मेरी ट्रेनिंग आखिरी मराहिल में है। मैं नूर अफरोज को बहुत खुश रखूंगा और हमारा वादा है, हम लोग फिर आपकी जिंदगी की तरफ लौट के नहीं आएंगे। तुम मुझसे नूर अफरोज का बाप होने का हक वापस लेने आई हो? कोई कोई हक छोड़ देने चाहिए, वरना दूसरे हकूक से दस्तबरदार होना पड़ जाता है। आपकी दुनिया मुकम्मल है बड़े सरकार, क्यों इस छोटे से हक के पीछे खुद को जोखिम में डाल रहे? और अगर मैं ये कहूं कि मैं अपना ये छोटा सा हक भी गंवाना नहीं चाहता, तो मैं ये कहूंगी, मुझे अपना ये हक खैरात में दे दे। तुम इतनी बददिल हो गई हो मुझसे? ना सरकार,
हकीकत बड़ी जालिम शय है। ये हमेशा मोहब्बत के बीच आ जाती है। ये ना है तो इंसान ख्वाबों की दुनिया में कहीं खो जाए। कुदरत ने हमें बहुत ही अच्छे वक्त पे अलग कर दिया था। मोहब्बत का भरम भी रह गया था। यहाँ आके सारे मान जैसे टूट गए। आप खुद सोचिए, इस वक्त से अच्छी वो आधी अधूरी मोहब्बत नहीं थी। तुम्हें इस बात का दुख है कि तुम और नूर अफरोज मेरे घर में मुलाजमा बनकर रह रही हो और मैं जमाने के सामने तुम्हें अपना तस्लीम नहीं कर रहा। इन बातों को रहने दे सरकार, बस इजाजत दे दे। मैं अपने हक से दस्तबरदार नहीं हो सकता और ना ही अपनी बेटी की शादी पीरों से बाहर किसी छोटी सा किसी गैर खानदान में कर सकता हूं। और तुमसे मैंने पहले भी कहा था कि यह रिश्ता मुमकिन नहीं है, इसलिए आइंदा ये बात मत दोहराना। मगर तुम फिर चले आए। ये नामुमकिन तब तक था जब तक फुप्पी राजी नहीं थी। नूर अफरोज राजी नहीं थी, पर अब ये दोनों राजी हैं। और ये हमारा बड़ापन है कि हमने आपसे इजाजत मांगी। वरना आपका ताल्लुक ही क्या है इस बीवी और इसकी बेटी के साथ? क्या कहा तुमने? मैं ये कह रहा हूं कि मेरी फुप्पी और इसकी बेटी आपकी इजाजत के मोहताज नहीं। आप हां करें या ना, नूर अफरोज मेरी है और मेरी होके रहेगी। आप उसकी शादी अपने किसी गुमनाम रिश्तेदार के बेटे के साथ नहीं कर सकते। और आपकी भलाई इसी में है कि आप इन दोनों को खुशी खुशी मेरे साथ जाने दें। कबीर, बस कर दे, बस कर। अगर तुम्हारे हवाले अपनी बीवी और बेटी ना करूं तो मैं जमाने के सामने ये राज खोल दूंगा कि आपने छुप के शादी की मेरी फुप्पी के साथ और उसे अपने हक से महरूम कर दिया। तू राज खोलेगा मेरा? तेरी हाँ में हाँ मिलाने का ये मतलब है कि तू बड़े सरकार को ललकारे? जा, निकल जा यहां से। अगर बड़े सरकार राजी नहीं तो नहीं देती तुझे नूरा फिरोज। चुप करो, खामोश हो जाओ दोनों। और तुम ये बात याद रखना कि आज के बाद तुम्हें बेटी ना देने की एक वजह और भी है, और वो है आज तुम्हारा इस अंदाज में मुझे ब्लैकमेल करना। जाओ, जो जी में आए कर गुजरो। मैं नूर अफरोज को जमीन में गड्ढा खोद कर दफना दूंगा, लेकिन तुम्हें नहीं दूंगा। अरे जाओ जाओ, बड़ा है बेचारा बाप जिसे पलट के अपनी बेटी को नहीं देखा, अपनी बीवी की खबर नहीं ली। चुप कर। यहां तक कि जब तुम्हारे सामने आई दोनों तो उनको मुलाजमा बना के रखा घर में, पर हक पूरा पूरा जताएगा। अपने खून को पाल पोस के बड़ा नहीं करेगा, पर उस पे हक जता के अपना खानदान बचाएगा। अरे क्या खानदान है तुम लोगों का? तुमसे अच्छे तो हम छोटे लोग हैं।
क्या बात है? किस पर इतना गुस्सा है? खुद पे है गुस्सा मुझे। अब क्या कर दिया? अब किया या तब, कुछ ना कुछ गलत है जरूर। या माजी गलत था या हाल गलत है। दोनों जमाने एक दूसरे के मुखालिफ हों जैसे। क्या मतलब? कहीं आप बच्चों के रिश्तों के बारे में परेशान तो नहीं है? ऑफ कोर्स बेबी, परेशानी तो बच्चों के रिश्तों की ही है। एहराम को इतनी जिद करते हुए मैंने भी पहली बार देखा। मुझे लगता है वो किसी और से मोहब्बत करता है। नहीं बेबी, वो किसी से मोहब्बत नहीं करता। वो चिढ़ा हुआ है बचपन के रिश्तों से। ये बचपन के रिश्ते, ये चीजें बचपन के साथ खत्म हो जाती हैं। अल्लाह करे ऐसा ही हो, क्योंकि लड़के जब किसी लड़की की मोहब्बत में मुब्तला होते हैं तो फिर वहां से दस्तबरदार होना उनके बस की बात भी नहीं होती। और एक बात मैं आपको बता दूं साईं, मैंने एहराम को मां बन के पाला है। अगर उसने वाकई जिद पकड़ ली तो उसकी खुशी की खातिर मैं सब कुछ अपने सर ले लूंगी। ओए बेगैरता, तूने तो हमारी 7 पुश्तों को ही दागदार कर दिया। अब मैं क्या मुंह दिखाऊंगा क़यामत के दिन अपने बड़े पीरों को? वो जो राज मौत की सख्तियां भी हमारे सीनों से न उगल सकी, वो तेरी इसकी आग भी नजर हो गया। तू बड़े सरकार को ब्लैकमेल करेगा, हाँ? अब पकड़ियां उछालेगा उनकी। ना तू जाता क्यों है वहां बार बार? क्या रखा है तेरा वहां? वो भी मोहब्बत करती है मुझसे अब्बा। पर शादी नहीं कर सकेगी वो तुझसे। क्यों? तेरी किसी क्यों का जवाब नहीं है कोई हमारे पास, समझे तुम? अब तू मुझे रोक नहीं सकता अब्बा। वो जब भी मुझे बुलाएगी मैं सर के बल चल के जाऊंगा उसके पास। और वैसे भी उसने मुझसे कह दिया कि अगर उसके बाप ने उसकी शादी लक्खी महल में कर दी तो ठीक है, वरना वो लक्खी महल से भाग के भी मेरे साथ शादी करेगी। और हां, उसने मुझे जब भी बुलाया मैं लक्खी महल की दीवारें तोड़ के जाऊंगा उसके पास। भले से तेरी बहन तुझे फोन कर करके मेरी शिकायतें लगाती रहे, अब मैं किसी के भी रोकने से रुकने वाला नहीं, किसी के भी। पर इसने तो कोई पैगाम नहीं भेजा। इसके पास तो फोन ही नहीं है। मैं तो खुद अम्मा काली के फोन से फोन करती हूँ। जरूर कोई गलतफहमी हुई है। ओहो मलका मलका, मैंने अल्लाह अल्लाह करके तो उसके इश्क का भूत सुलाया था, वो फिर जाग उठा है। देख तू समझा ना नूर अफरोज को कि अब कुछ नहीं हो सकता। वो हाँ अब करेगी ना तो फिर लाशें उठेगी, लाशें। और मेरे पास मेरे एक बेटे के सिवा है ही क्या भला, तू बता। तूने भी तो हाँ होगा जल्दी में हामी भर ली ना, हाँ कर दी, कुछ सोचा समझा नहीं तूने। हाँ हामी भरी, पर वो खुद आया था। उसे पता चल गया था कि सरकार इसकी शादी कई पीरों में कर रहे हैं।
इसलिए बेचैन होके चला आया। यही तो कह रहा हूँ ना कि उनके दरमियान कोई ना कोई राब्ता जरूर है, वरना उसे कैसे पता चला सरकार के इरादे का भला। तेरी बात हुई कबीर के साथ? नहीं। तो फिर वो तेरा रिश्ता मांगने क्यों आया था? कौन सी नई बात है, ये तो उसकी पुरानी आदत है। मैं पता करती हूँ भाऊ, बस तू उसे समझा कि मेरे सरकार की इज्जत मेरे लिए बहुत कीमती है। ठीक है भाऊ। एक बार साफ साफ बता, तू चाहती क्या है, एहराम या कबीर? एहराम एहराम एहराम। कबीर से तुम्हारा राब्ता कैसे होता है? जवाब दो। मेरा कोई राब्ता नहीं होता उससे। और उसे पता चल गया कि मैं पीरों में ही तुम्हारा रिश्ता कहीं तय कर रहा हूं। वो भागा भागा आया, तुम्हारी मां को मनाया और मेरे सामने लाकर खड़ा कर दिया। मैं नहीं जानती ये सब कैसे हो रहा है। देखो नूर अफरोज, बाप को ब्लैकमेल करना और करवाना शरीफ और खानदानी लड़कियों का दस्तूर नहीं होता। मैंने कबीर को नहीं बुलवाया। तुमने क्या किया है, क्या करने जा रही हो, सब कुछ खुद ब खुद रुक जाएगा जब तुम्हारा निकाह मुराद अली से होगा। वैसे मैं अगर चाहूं तो कबीर के आने का बहाना बनाकर एहराम को तुम्हारे खिलाफ वरगला सकता हूं, मगर क्या करूं, बेटी हो तुम मेरी। तुम ये औचे हथकंडे इस्तेमाल करके बाप को ब्लैकमेल कर सकती हो, मैं नहीं कर सकता। तुम्हारे लिए मेरी इज्जत कुछ ना सही, लेकिन तुम्हारी इज्जत मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है। जाने क्या ढूंढते रहते हैं, कभी किताबों में, कभी जाए नमाजों पे। ना करे बड़े सरकार, इतने बड़े गांव का अल्लाह ने आपको वारिस बनाया है, इसमें से एक पीर एहराम आप मुझे नहीं दे सकते। यकीन करें, आपकी तरफ मेरा बहुत हिसाब निकलता है। मैं सब माफ कर दूंगी, बस आप मुझे एहराम दे दें। बड़े साईं किधर है? मैं तुम्हें तुम्हारे सारे हुकूक दे सकता हूं,
मगर पीर एहराम नहीं दे सकता। मैं इस घर को इतनी बड़ी तबाही से नहीं गुजार सकता। खानदान के टुकड़े टुकड़े नहीं कर सकता। यकीन करो, अगर तुम्हें अपनी बेटी न समझता तो कब का कबीर से निकाह पढ़वा कर तुम्हें फारिग कर चुका होता। मगर तुम मेरा खून हो और मैं अपने खून को ऐसे ही किसी आम होटल वाले के बेटे के हवाले नहीं कर सकता। हमारी बेटियां मुरीदों के बेटों से ब्याही नहीं जाती, और यही मैं तुम्हारे साथ भी करूंगा। तुम्हें दुनिया का हर ऐश आराम मिलेगा, और यकीन करो बनफ्शे के हिस्से के बराबर हिस्सा भी मिलेगा। पर इज्जत तो बनफ्शे के बराबर नहीं मिलेगी। बाद में वो भी मिलेगी बेटा, बस थोड़ा सा संभलने दो। यकीन करो, अगर ये सब मेरे बस में होता तो मैं खुद तुम्हारी शादी एहराम से कराता, लेकिन मैं तो हमेशा की तरह मजबूर हूं अपने खानदान के आगे, अपनी रवायत के आगे। बैठो। मेरा बच्चा किसका जोग लिए बैठा है? बस नींद नहीं आ रही थी। वो एहराम कहाँ चला गया जो अपनी ताईजान के पास आकर उनके कान में सब कुछ बता देता था? कहीं नहीं, इधर ही आपके पास है। मेरे पास तो नहीं है। या तो किसी के दिल में है, या किसी को अपने दिल में बसाए बसाए फिर रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है ताईजान। ऐसा कुछ नहीं है तो फिर इनकार की वजह? इनकार की वजह मेरा दिल है। और दिल के इनकार की वजह? ताईजान, कुछ बातें होती हैं जो बिला वजह होती हैं। ये इनकार भी बिला वजह है। तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, बिला झिझक। उसका नाम मेरे सामने ले लो, कसम से मैं बुरा नहीं मनाऊंगी। चलो उठो, तैयार हो जाओ और मेरे साथ अपनी चाची के घर चलो। मैं नहीं जाऊंगा। ठीक है, तो फिर मैं अनवार अली के घर जा रहा हूं। अरे क्या हुआ? बेबी मुर्शद, वो एहराम सरकार को कुछ हो गया, वो बेहोश हो गए। क्या?